दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आप बीजेपी में घमासान। सिविक सेंटर के बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे नारेबाजी के बीच पार्षदों का शपथ ग्रहण जारी। एमसीडी सदन में पार्षदों का शपथ जारी। पहले मनोनीत सदस्यों को दिलाई गई है शपथ। मेयर, डिप्टी मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी होगा चुनाव। दिल्ली का मेयर चुनाव की प्रक्रिया जारी है। एमसीडी सदन में सभी पार्षद मौजूद हैं। सिविक सेंटर में मतदान। मेयर चुनाव को लेकर के सिविक सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करीब 70 पुलिसकर्मी तैनात। महिला पुलिसकर्मियों की भी बढ़ाई गई है संख्या। दिल्ली में मेयर चुनाव पर जारी घमासान पर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी रेखा गुप्ता का बड़ा दावा। कहा, मैं बनूंगी मेयर, दिल्ली की जनता का बनेगा मेयर। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का मेयर होगा और दिल्ली की जनता का अधिकार है कि उनको एक अच्छा अनुभवी व्यक्ति मिले जो दिल्ली को चला सके। मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले घमासान। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा लाठी डंडों के साथ फोर्स लाई गई। क्या किसी सदन में ऐसा देखा है? मेयर चुनाव को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी वाले संविधान से ही चलने दें और हम नहीं होने देंगे कोई गड़बड़ी। ये जो आज का इलेक्शन है, मेयर का, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, ये संविधान के हिसाब से चलेगा और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को ये मुफ्त का मशवरा दे रहा हूं कि इसको संविधान से ही चलने दें। जम्मू में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट ने जताया विरोध। जमकर की नारेबाजी। सेना पर दिग्विजय के बयान पर फूटा गुस्सा। रिपब्लिक भारत के सवालों पर कांग्रेस ने साधी चुप्पी। सेना के सवाल पर माइक हटाकर निकले जयराम रमेश। कल कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर मांगे थे सबूत। पर सर, आपको लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के सवाल पर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का बयान। कहा, कांग्रेस को पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने चाहिए। किस बात का सबूत? अगर आपको जाना तो आप पाकिस्तानियों से पूछिए, और अगर पूछते हैं वो आपके दोस्त है तो बताएंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। सबूत फौज नहीं देगी और फौज को कोई बाध्य भी नहीं कर सकता सबूत देने के लिए। सीएम शिवराज सिंह का दिग्विजय सिंह के बयान पर हमला। कहा, राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रहे, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है। ये कैसी यात्रा और देशभक्ति? दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं, ये दिखा रहे हैं। ये देशभक्ति नहीं है। स्पाइस जेट की फ्लाइट में क्रू मेंबर से बदसलूकी। 2 यात्रियों पर लगे बदसलूकी के आरोप। विमान से उतारकर यात्रियों की गिरफ्तारी। मुंबई एयरपोर्ट पर अमेरिकी करेंसी के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार। आरोपी से 90,000 के अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। 2.5 किलो सोना भी जब्त किया गया। यूपी के मुरादाबाद में कार पर स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा है वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जोशीमठ में राहत बचाव कार्यों पर धामी सरकार की निगरानी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी के चेयरमैन अजेंद्र अजय ने राहत कार्यों की समीक्षा की है। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। बिहार में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कोचिंग संचालक को मारी गोली। घायल कोचिंग संचालक को अस्पताल में कराया गया है एडमिट। सीवान शराबकांड पर बोले एसपी एसके सिन्हा। कहा, 5 लोगों की शराब से मौत हुई है, 6 लोगों का चल रहा है इलाज। 16 लोगों को हिरासत में लेकर चल रही है पूछताछ। 5 लोगों की मौत हुई है, इस पर हमारे रिकॉर्ड 5 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग इलाज में। अरेस्टिंग 16 लोगों को अब तक हम लोगों ने हिरासत में लिया है पूछताछ करने। पीएम मोदी का युवाओं से संवाद। अपने नेता को जाने कार्यक्रम के तहत युवाओं से मिले पीएम आवास में दिए युवाओं के सवालों के जवाब। पीएम मोदी से मिलने के दौरान युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी ने युवाओं को दिए बेहतर नेता बनने के टिप्स। कोशिश करनी चाहिए जिससे मिले उसकी बात याद रहे, चेहरा याद रहे, नाम याद रहे। धीरे धीरे आपका एक नया एप्टीट्यूड डेवलप होगा और
5 साल के बाद भी कोई मिलता है, अच्छा आप वहाँ मिले तो वही, एकदम उसको लगेगा अरे वाह ये मुझे इतना अपनापन से बात करते हैं। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी अपने आवास पर शाम 4 बजे करेंगे मुलाकात। बाल शक्ति पुरस्कार के तहत देश भर से 11 बच्चों को चुना गया है। पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी रामचरितमानस, सिलेबस में भगवत गीता, महाभारत भी शामिल की जाएगी। मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी का भारत दौरा, इस दौरान 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे। दोनों देशों के बीच 6 से अधिक समझौते होने की उम्मीद है। बागेश्वर वाले बाबा के समर्थन में उतरे उनके गुरु रामभद्राचार्य महाराज, कहा अच्छी बात पर ना हो राजनीति। धमकी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को मिले सुरक्षा। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है, सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया, कहा विरोधियों को राष्ट्रभक्त जवाब देगा। हम सब उनके साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन है। ये हिंदू राष्ट्र समय की आवश्यकता है, हर नागरिक को और हर वर्ग को इसके लिए हिंदू राष्ट्र के लिए खड़े होना चाहिए। प्रयागराज जाएंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। 2 फरवरी को प्रयागराज दौरा, चर्चा में आने के बाद पहला यूपी दौरा। हिंदू राष्ट्र से लेकर माइंड रीडिंग के आरोपों पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा माइंड रीडिंग में व्यक्ति को सामने लाते हैं, मित्र का नाम याद करो और हम पहले ही पर्चा लिख लेते हैं। माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते हैं आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो। माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने वामपंथियों पर निशाना साधते हुए कहा भारत के इतिहास में पादरी इतना एक्सपोज नहीं हुए। अगर किसी को भी लगता है कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो आप बागेश्वर धाम आओ। भारत के इतिहास में काऊ पादरी इतना एक्सपोज नहीं भया। किसी को भी लगता हो भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो वेलकम टू यू बागेश्वर धाम दरबार। बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी मिली है, एफआईआर दर्ज। हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले बाबा बागेश्वर, कहा हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, एकजुट हो रहा है हिंदू समाज। पूरा भारत का हिंदू एक हो रहा है और हिंदू जाग रहा है। यही चमत्कार है कि सनातनी हिंदू एक हो रहा है और हम किसी धर्म के विरोधी नहीं। ये तो देखो हमारी तरफ से तो वो माफ है। यूपी के कौशाम्बी में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। गरीब परिवारों को लालच देकर के कराया जा रहा है धर्मांतरण। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। नेपाल विमान हादसे में जान गंवाने वाले युवकों का शव पहुंचा गाजीपुर। काठमांडू से सड़क के रास्ते लाया गया है शव। विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत हुई थी। आगरा में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने लगाए फिल्म के विरोध में पोस्टर। शाहरुख खान को बताया है टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी। फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है परेड और परेड की आई शानदार तस्वीरें सामने। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी गणतंत्र दिवस की शानदार तैयारी। फुल ड्रेस परेड की रिहर्सल की तस्वीरें आई सामने। लखनऊ की सड़क पर चलते दिखे टैंक। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा। राजौरी में फोर्स बढ़ाई गई है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को लेकर के तैयारियां पूरी हुई हैं। बारामूला में कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस और सुरक्षा बल रख रहे हैं नजर। यूपी के उन्नाव में रफ्तार का कहर। आपस में टकराई 3 बाइक। टक्कर के बाद एक बाइक में आग लगी। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 3 लोग घायल हुए।
यूपी के कुशीनगर में पेड़ से टकराया गन्ने से लदा ट्रैक्टर, मुश्किल से बची ड्राइवर की जान, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। मध्य प्रदेश के दमोह में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौके पर हुई मौत, बाइक सवार 2 युवक घायल। यूपी के बहराइच में युवक की तालाब में डूबने से मौत हुई है, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के देवरिया में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ किया हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया। झारखंड की सिमडेगा में नाबालिग से रेप, इमाम पर आरोप, परिजनों ने अंजुमन से की इमाम पर कार्रवाई की मांग, थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में गोली लगने से एक बदमाश घायल, लूट की बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के मऊ में डॉक्टर ने युवक पर हेलमेट से हमला किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, पेशे से पत्रकार बताया जा रहा है युवक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। यूपी के मथुरा में अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का वीडियो वायरल, यूएई से कर्ज मांगने का कर रहे हैं जिक्र और कर्ज मांगने में शर्मिंदगी की बात कहते हुए आए नजर, यूएई ने दी है $1 अरब की मदद। मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। पाक की जेल में कैदियों का हंगामा, कैदियों ने जेल में आग लगाई, जेल से करीब 200 कैदी फरार हुए, घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पाकिस्तान में 12 घंटों से ज्यादा देर तक बत्ती गुल, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 22 जिलों में ब्लैकआउट, मेट्रो, इलेक्ट्रिक ट्रेन समेत कई जरूरी सेवाएं नहीं ठप। बिजली गुल होने से पाकिस्तानी नागरिकों में शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा, कहा बिजली ना होने से काम तबाह, इस हुकूमत से कोई फायदा नहीं। मैं एक छोटा सा ताजर हूँ, मेरा कारोबार जो है वो लाइट पर है, ठीक है, तो आपसे गुजारिश है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो गरीब आवाम का खून निचोड़ना शुरू किया है, तो खुदारा लाइट भेजें। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्म दस्तगीर ने बिजली कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक, 12 घंटे से ज्यादा समय तक कई शहरों में बिजली गुल रहने से लोगों में है गुस्सा। उत्तरी कैलिफोर्निया में फिर से गोलीबारी, 7 लोगों की मौत हुई, पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया, हाफ मून बे शहर का ये मामला है। पश्चिमी कंसास में फायरिंग, एक शख्स की मौत, 3 प्रतिनिधि हुए घायल, क्लार्क काउंटी के शेरिफी के दफ्तर में जाने से रोकने पर संदिग्ध पर गोलीबारी का आरोप। और अमेरिका के स्कूल में फिर चली गोली, 2 छात्रों की मौत हुई, एक टीचर की हालत गंभीर है, पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, आयोवा की डेस मोइनेस का ये मामला है।